हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑपरेटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, मैंने कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में अपनी लास्ट वीडियोस में बता रखा है। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको ऑपरेट कंडीशनिंग बेटर से समझ में आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग? सी, व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है? हम जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी कंडीशनिंग जिसको ऑपरेट करके हम किसी को ट्रेन कर सकते हैं, हम किसी बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न टू एसोसिएट अ बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब कोई भी प्राणी, whether it's an animal or it's a human being, वो लर्न करता है, वो सीखता है एक बिहेवियर को कैसे किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका रिजल्ट क्या है। जैसे कि अगर किसी एक चीज़ का एक्सपीरियंस जो है कॉन्सिक्वेंस प्लेजेंट है, तो वो एक बिहेवियर को आपको एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जैसे कि मदर्स यूजुअली क्या करती हैं, एक बिहेवियर को लर्न कराने के लिए अपने बच्चों को उनको टॉफ़ीज़ देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, ताकि उसको वो फिर से रिपीट करें। अनदर एग्जांपल, जैसे कि डॉल्फिन्स को ट्रेन करने में किया जाता है। ट्रेनर क्या करता है, एक विसल बजाता है और वो जो डॉल्फिन है जंप करती है और उसके बाद वो उसको फिश दे देता है। तो ये क्या एक दिन में हो जाता है? नहीं, एक्चुअली जो ट्रेनर है उसने इसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की होती है। कंडीशनिंग का मतलब उसको लर्न किया होता है, उसको ये बिहेवियर लर्न कराया जाता है कि जैसे ही विसल बजेगी वैसे ही उसको फिश मिलेगी। तो ये पहले से ही डॉल्फिन को ट्रेन कराते हैं, और फिश देने से पहले जो ट्रेनर है विसल बजाता है, जिससे कि डॉल्फिन लर्न कर लेती है कि जैसे ही ट्रेनर उसका विसल बजाएगा उसके बाद उसको फिश मिलेगी। तो जैसे ही जब वो शो होता है, डॉल्फिन का शो होता है, तब वो ट्रेनर विसल बजाता है, डॉल्फिन जंप करती है, उसके बाद वो उसे फिश देता है। तो क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट क्या है? प्लेजेंट। तो इट विल मेक द बिहेवियर ऑफ अ डॉल्फिन टू रिपीट अगेन इन द फ्यूचर। इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ना इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी टारगेट बिहेवियर इफ फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, वो या तो उसको स्ट्रेंथ करेगा या उसको वीक करेगा। फॉर रीइंफोर्समेंट लाइक कोई रिवॉर्ड दिया जाए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर एक बिहेवियर करने के बाद, है ना, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में और उसके बाद उसको उसकी टीचर अप्रिशिएट करती है, पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, या कोई इसको अवार्ड या गिफ्ट या प्राइज़ मिलता है, तो उसके लिए एक रिवॉर्ड है, एक तरह का रीइंफोर्समेंट है। तो क्या होगा, वो और अच्छे से पढ़ेगा, तो उसका ये बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंथन हो जाएगा। एट द सेम टाइम, एक जो बच्चा है अच्छे से पढ़ा है बट उसको उस हिसाब से उसकी अप्रिसिएशन नहीं मिली, उसके पेरेंट्स ने अप्रिशिएट नहीं किया कि तुम अभी भी इतने ही मार्क्स लेके आप, मैं तो आपसे और एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये जो है उसके मोटिवेशन को या लर्निंग बिहेवियर को वीकन कर सकता है, so that the learner is more likely to exhibit the desired behavior in the future. तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो कोई भी स्टिमुलस हो, आइदर रीइंफोर्समेंट हो या पनिशमेंट हो, वो कोई भी बिहेवियर को या तो स्ट्रेंथ करेगा या वीकन करेगा, बशर्ते कि जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, जो पनिशमेंट दी जा रही है या जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, वो अकर हो सून आफ्टर द रिस्पॉन्स। जैसे कि सून आफ्टर द रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आप फर्स्ट आ जाए हो मगर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है 1 महीने बाद, तो क्या आप उस बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप उसके साथ एसोसिएट कर ही नहीं पाओगे। अगर एक बिहेवियर आप चाहते हो कि स्ट्रेंथन करना है, आप चाहते हो कि वो दोबारा से फ्यूचर में हो, तो जैसे ही एक बच्चा या एक स्टूडेंट कुछ अच्छा कार्य करता है, अच्छा पढ़ता है, उसके तुरंत बाद ही उसको कुछ अवार्ड या प्राइज़ या कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, तो उसका मोटिवेट और बिहेव अच्छा हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है। एट द सेम टाइम, अगर आप पनिश करते हैं तो वो बिहेवियर
डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द रोल ऑफ द रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ऑपरेंट कंडीशनिंग में जिसमें कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज़ किया है। जैसे कि एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए रैट्स को चीज़ या पनीर का टुकड़ा उसको दिया है पनिशमेंट के तौर पे, जैसे कि कैट वगैरह यूज़ किए गए हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक। तो सच एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ऑन द ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं आगे डिस्कस करूँगी। और जैसे कि स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। नाउ बिफोर आई डिस्कस इस एक्सपेरिमेंट, जो मेन पर्सन थे अबाउट बिहाइंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग को इनिशिएट करने के लिए, इजाद करने के लिए, वो थे B.F. स्किनर। ही इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट बिहाइंड दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग who saw the classical conditioning limited to the existing behavior that are reflexively elicited। उन्होंने बोला कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ रिफ्लेक्स ओरिएंटेड बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर पाती है, ट्रेन कर पाती है, एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर द न्यू बिहेवियर्स। मतलब अगर एक इंसान को, एक ऑर्गेनिज्म को न्यू बिहेवियर लर्न करने हैं, जैसे कि राइडिंग ऑफ अ बाइक और कोई और बिहेवियर ट्रेन करना है, तो वहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग काम नहीं आती है। उसके लिए स्किनर ने ही बिलीव्ड कि कोई भी बिहेवियर, कोई भी ऑर्गेनिज्म तब लर्न करेगा जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं पॉजिटिव होंगे, या तो रीइंफोर्समेंट से या तो पनिशमेंट से, जैसे कि मैंने बताया। एंड उसका जो आइडिया था दैट वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि उसका खुद का आइडिया नहीं था, विच वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द फेमस साइकोलॉजिस्ट नोन एज द थॉर्नडाइक। सो इट वाज द वर्क ऑफ द B.F. स्किनर एंड द एक्सपेरिमेंट विच ही डिड, जिसकी वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एग्जिस्टेंस में आई। तो बेसिकली व्हाट ही डिड, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया विद द हेल्प ऑफ द स्किनर्स बॉक्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक स्पेशल बॉक्स बनाया जिसको कि स्किनर बॉक्स बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है इस नाम से। सो ही डेवलप्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ बिहेवियर स्ट्रेंथन एंड वीकन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सिक्वेंस। उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए किए ताकि जो उनकी थ्योरी है, जो उनकी स्टडी थी कि बिहेवियर कैसे स्ट्रेंथन होते हैं और कैसे वीक होते हैं, मतलब कैसे एक बिहेवियर को आप बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे एक बिहेवियर को कम कर सकते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उससे प्रेरित होके जो ऑर्गेनिज्म है एक बिहेवियर को लर्न करेगा या अनलर्न करेगा। जैसे कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, उन्होंने दिया है कि एक रैट का है, उन्होंने स्किनर बॉक्स में एक रैट को रखा है जिसमें कि उसको फूड एज ए रिवॉर्ड दिया जाता है। और एक और एग्जाम्पल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, जिसमें कि पिजन्स को एट पेक्यूलियर पॉइंट पे पैक करना होता था, पर्टिकुलर लाइट के लिए पैक करना होता था फॉर द फूड रिवॉर्ड, जो कि उसको डिस्पेंसर से मिलता था। तो बेसिकली उनका स्किनर बॉक्स कैसा था, उनका स्किनर बॉक्स जो है कुछ ऐसा था जिसमें कि देख सकते हैं आप कि देखिए स्पीकर था, यहाँ पे सिग्नल लाइट्स थे, लीवर था जहाँ से कि उस रैट को यहाँ इस पैलेट डिस्पेंसर से उसको फूड मिलता था। नाउ दिस वाज द डिस्पेंसर ट्यूब, फूड कप, इलेक्ट्रिक ग्रिड थी शॉक देने के लिए, जो कि एज ए पनिशमेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करी। बेसिकली क्या, उन्होंने एक रैट जो है, एक हंग्री रैट रखा अपने स्किनर बॉक्स में, एंड उसको यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक दिया, या वो भूखा था तो मचल के उसने ये जो लिवर है इसको दबाया, एक्सपेरिमेंटली दबाया या अचानक से दबाया या कैसे भी दबाया, तो उसको फूड पैलेट मिला। तो धीरे धीरे ये जब कार्य रैट करता रहा तो वो इस प्रक्रिया को समझ गया और उसने ये बिहेवियर लर्न कर लिया कि जैसे ही वो इस लीवर को दबाता है तो उसका जो फूड है जो इस पैलेट डिस्पेंसर से निकल के आता है। और उसके कुछ दिन बाद वो चूहा फिर उछलता कूदता नहीं था, उसको जब भूख लगती थी तो वो पैलेट को दबाता था और इस लीवर को दबाता था और उसके लिए खाना आ जाता था। तो इससे उन्होंने अपने कॉन्सिक्वेंस निकाला कि रिजल्ट क्या था, फूड उन्होंने एक रीइंफोर्समेंट की तरह, एक रिवॉर्ड की तरह यूज़ किया, जिससे कि वो चूहा जो है उसने एक बिहेवियर लर्न कर लिया। क्या लर्न किया, प्रेसिंग ऑफ अ लीवर लर्न कर लिया कि जब उसे भूख लगे तो वो उस लीवर को प्रेस करेगा और उसको फूड एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। दैट वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट जो B.F. स्किनर ने किया, एंड उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो देर आर सम टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट जो कि हम डिस्कस करते हैं. नाउ इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब कुछ गुड और बैड नहीं है. सो इसका एक्चुअल मतलब है क्या? सी हेयर पॉजिटिव मीन्स एडिंग समथिंग. When we discuss about the types of the reinforcement and punishment, positive means you are adding something and negative means you are taking something away. Whereas reinforcement means you are increasing the behavior and punishment means you are decreasing the behavior. It is very clear कि punishment क्या है, reinforcement क्या है, positive क्या है, negative क्या है ना. Now देखते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है. एंड सेम टाइम पे हम देखेंगे कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है. नो, ये जो कॉलम है ये रीइंफोर्समेंट का है, ये है पनिशमेंट का. ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? व्हेन समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुडनेस ऑफ द बिहेवियर. मतलब हम कुछ ऐड कर रहे हैं जिससे कि उसका बिहेवियर की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाए. कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. वेयरएज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? विच इज समथिंग इज रिमूव्ड, कुछ हटा दिया गया है जिससे कि उसका बिहेवियर की लाइक्लीहुडनेस इंक्रीज हो जाए, उसको बोलेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नाउ पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या मतलब है? समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुडनेस ऑफ द बिहेवियर. मतलब कुछ ऐड किया जा रहा है जिससे कि उसका बिहेवियर डिक्रीज हो जाए. जिसका कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अल्कोहलिक्स को देते हैं एक टैबलेट डाइसल्फिराम ऐड करते हैं जो कि एंटागोनिस्ट होता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है अल्कोहल के. और उसको समझा दिया जाता है अगर तुमने अल्कोहल पी तो तुम वॉमिट करोगे. इसको एवर्सिव थेरेपी भी कहते हैं. तो जिससे क्या होता है, अगर वो टैबलेट लेता है उसके साथ अल्कोहल लेता है, उसको वॉमिट होती है, उसको बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, तो उसके जो अल्कोहलिज्म की जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट. नाउ नेगेटिव पनिशमेंट मीन्स समथिंग इज रिमूव्ड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुडनेस ऑफ द बिहेवियर. मतलब कुछ डिक्रीज कर दिया है ताकि बिहेवियर इंक्रीज करे. जैसे कि आप चाहते हो कि बच्चा पढ़े तो उसका टीवी टाइम कम कर दिया है ताकि वो जो बचा हुआ टाइम है वो पढ़ने में लगाए. सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. मैं आपको एग्जांपल से और बताती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जैसे कि कुछ ऐड करना जैसे बच्चा अगर फर्स्ट आया है तो आप क्या ऐड कर सकते हो? जैसे अब आप 1 आवर एक्स्ट्रा टीवी देख सकते हो, तो आपने कुछ ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट, ताकि वो उस बिहेवियर को बढ़ावा मिले. नो अनदर इज अवॉइडिंग समथिंग अनप्लेजेंट. मतलब कुछ बच्चे को पसंद नहीं है वो आप रिमूव कर दें. जैसे कि बच्चा कहता है कि मैं रोज स्कूल जाऊंगा बट बस में नहीं जाऊंगा, कार में जाऊंगा, क्योंकि उसको बस में जाने में प्रॉब्लम होती है. स्कूल बस में नहीं जाऊंगा, आप इस कार में जाओगे, तो आपने वो उसके अवॉइडिंग अनप्लेजेंट थिंग, तो दैट विल बिकमिंग द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. Now comes to the positive punishment. That means adding something unpleasant, जो कि मैंने आपको अल्कोहलिज्म का भी एग्जाम्पल बताया था. Now the negative punishment means removing something valued or desired. Removing means जैसे कि जिसका फेवरेट टॉय ले लेना, अगर वो ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है, एंगर इश्यूज हैं, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसके प्रिविलेजेस कम कर देना. जैसे कि आप उसकी डॉल ले लो, टाइम आउट मेथड, it's like a negative punishment. Now friend, this was about the ऑपरेंट कंडीशनिंग. होप आपको समझ में आई होगी. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए मैं और कैसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बना सकती हूँ. थैंक यू.